सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 14 अन्नपूर्णा वर्मा द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी अकबरी लोटा। प्रस्तुत कहानी में लेखक अन्नपूर्णा वर्मा एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को वर्णन किए हुए हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने विदेशी पर्यटकों के साथ इस देश में होने वाले व्यवहार का यथार्थ चित्रण किए हुए हैं। साथ ही पति पत्नी व एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं तथा उनके बीच स्वार्थ एवं समर्पण की भावना कैसी होती है, इसका भी सजीव चित्रण आपको इस पाठ में देखने को मिलेगा। इस पाठ के इस कहानी के मेन पात्र हैं लाला झाऊलाल, उनकी धर्मपत्नी बिलवासी मिश्र और एक अंग्रेज। इस चार पात्रों के इर्द गिर्द ही यह ऐतिहासिक कहानी पूरा होता है। तो बच्चों आइए इस ऐतिहासिक कहानी को हम लोग भी पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है इस ऐतिहासिक कहानी में। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे, अर्थात देखने के लिए भी न मिलते थे। लाला झाऊलाल सुखी संपन्न परिवार से हैं। उनकी एक आलीशान कोठरी ठठेरी बाजार में है। प्रत्येक माह उनकी उस मकान से 100 रुपये मासिक वेतन आ जाता है। इस भाड़े के पैसे से वह अच्छी तरह खाते पीते हैं और गुजर बसर कर लेते हैं, पर 250 रुपये एक साथ तो कभी देखने को भी नहीं मिलता। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल की पत्नी जब एक दिन अपने पति से 250 रुपये की मांग करती है तो उसका दिल और दिमाग दोनों सुनकर सन से रह जाता है। वह स्तंभ हो जाता है कि 250 रुपये कैसे यह मांग कर दी 250 रुपये को। उनकी यह स्थिति देखकर उनकी पत्नी बोलती है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ बोल दीजिए कि आप देने में असमर्थ हैं, मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। अब जैसे ही पत्नी अपने भाई के नाम लेती है तो बड़ा ठाठ दिखाता है झाऊलाल। अजी सुनो, तुम मुझसे ही ले लेना, क्यों अपनी भाई को धौंस दिखाती हो? लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी हफ्ता में ले लेना। यहाँ इनकी पत्नी मुझे इसी जिंदगी में चाहिए ऐसे बोल रही है जैसे लाला झाऊलाल कोई भी काम जल्दी नहीं सुनते हैं, जल्दी से समय पे नहीं करते हैं।
तो इसलिए इनकी पत्नी यहाँ कह रही है कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अर्थात मुझे मिल जाना चाहिए। तभी पति देव कहते हैं कि हाँ जी मिल जाएगा तुम्हें इसी हफ्ता में। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है। पहले तो यह व्यंग करती है कि इसी जिंदगी में चाहिए, आपसे हो जाएगा, आप दे देंगे। लेकिन प्रत्युत्तर में झाऊलाल कहते हैं कि इसी सप्ताह में। फिर वह उस बात को दोहराती हुई कहती है सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, तो आप 7 दिन के अंदर ही दे देंगे ना, या 7 वर्ष लगेगा आपको 250 रुपये देने में। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा आज से 7वें दिन तुमसे मुझसे 250 रुपये ले लेना। अब वह बड़े रोब के साथ खड़ा होते हुए झाऊलाल अपनी पत्नी से कहता है अरे आज से ठीक 7वें दिन तुम 250 रुपया मुझसे ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जो त्यों में यूं ही बीत गए और रुपये को कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घरों में अपनी साख का था, अर्थात अपने ही घरों में अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत का सवाल है। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपये का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। अब जब सप्ताह अर्थात 7 दिन में देने का वादा किए थे झाऊलाल अपनी पत्नी को 250 रुपया, जब 4 दिन यूं ही गुजर गया और पैसा की कोई बंदोबस्त नहीं कर पाया, तो अब झाऊलाल को चिंता सताने लगा कि वह पहली बार 250 रुपये की मांग की है और वो भी मैं पूरा ना कर सकूं। मैं अपनी बारे में कई गाथाएं उसको सुना चुका हूं, तो अब उसके सामने मेरा क्या धौस रह जाएगा, क्या हैसियत रह जाएगा, क्या प्रतिष्ठा रहेगा मेरा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक लाला झाऊलाल के पारिवारिक जीवन को वर्णन किए हुए हैं। उन्हें खाने पीने पहनने रहने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो कोठरी है ठिठोरी बाजार में, उनसे प्रत्येक महीने मासिक वेतन आ जाता है जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहा है। किंतु एक दिन अचानक उनकी पत्नी 250 रुपये की मांग कर देती है। अब यह सुनकर झाऊलाल का जी बैठ जाता है। यह अवस्था देखकर पत्नी कहती है कोई बात नहीं, नहीं देना है मत दो, मैं अपने भाई से ले आऊंगा। अब झाऊलाल की प्रतिष्ठा पर बनाते हैं क्योंकि पतिदेव जो है। तभी वह कहता है कि ठीक 7वें दिन तुम मुझसे यह पैसा ले लेना। अब सप्ताह के 4 दिन बीत गया, पैसा का कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब यह चिंता झाऊलाल को सताने लगता है, अगर मैं नहीं दूं तो उसके सामने मेरा क्या मूल्य रह जाएगा, क्या वैल्यू रह जाएगा। पत्नी के सामने अपनी वाहवाही की, अपनी तारीफों की सैकड़ों कहानी सुना चुका हूं मैं। काम पड़ा तो नखरे निकल आए, यही सोचेगी ना वह। ऐसे में पत्नी के सामना कैसे करेंगे, यही सब द्वंद झाऊलाल के दिलो दिमाग में चल रहा है अभी। खैर एक दिन और बीता, अब 5वें दिन बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, अर्थात उसका जो दुख था वह अपने पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाया।
संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खूक थी। खूक मतलब खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। जब खुद बिलवासी मिश्र पैसे का बंदोबस्त नहीं कर पाया तो अपने एक मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा, अपनी कष्ट, व्यथा जाकर सुनाता है। संयोग वह भी सुनाता है कि देखो, मेरे पास भी अभी है तो नहीं, मैं भी बिल्कुल खूक हूँ, अर्थात खाली हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह कहीं से मांग कर तुम्हारी इस समस्या का निदान करने का कोशिश करूँगा, और मैं इस बात के लिए कल तुम्हारे मकान पे मिलता हूँ, तुम्हारे घर पे आके मिलता हूँ। तो बच्चों, इस ऐतिहासिक कहानी की पहले भाग में आप जाने हैं लाला झाऊलाल का जीवन कैसा है, उनकी पत्नी के बीच कैसा संबंध है, सुमधुर है, खटास है। बाकी उनकी पत्नी पैसे की मांग करती है, वह पूरा नहीं कर पा रहा है। वह मदद लेने के लिए पंडित बिलवासी मिश्र के यहाँ पहुँचता है। अब हम इसी अगले भाग में पढ़ेंगे बिलवासी मिश्र जी क्या करते हैं, किस तरह लाला झाऊलाल को मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कहानी की पहला भाग आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।